प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और YouTube पर। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा आखिर बृहस्पति क्रूर और पापी क्यों हो गया है, कारण क्या है। बृहस्पति तो शुभ ग्रह होता है, 4 राशियों पे वो क्यों नुकसान करेगा। बृहस्पति अच्छा होने के बावजूद क्रूर क्यों है। पाराशर जी का एक नियम है, एक सिद्धांत है, जब कोई शुभ ग्रह क्रूर या पापी ग्रहों के द्वारा अधिष्ठित हो तो वो अपना पाप फल देना शुरू कर देता है, और यही बृहस्पति के साथ हुआ है। बृहस्पति आखिर विस्फोटक हुआ क्यों, बृहस्पति की शुभता खत्म क्यों हुई इन 4 राशियों पर, यही मैं जानकारी आपको दूंगा। बृहस्पति आज की डेट में अच्छा नहीं है। जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। मित्रों, पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं 22 दिसंबर को उज्जैन में हूं। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को इसकी जानकारी दें। चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर बृहस्पति क्यों हैं नुकसानदायक। बृहस्पति हम मिथुन की बात करते हैं। पहले मिथुन राशि में केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन केंद्र में अगर बैठा हो तो दोष समाप्त हो जाता है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति शनि के द्वारा अधिष्ठित है और शनि राहु के द्वारा अधिष्ठित है। शनि भी बड़ा खतरनाक है और राहु भी खतरनाक है। तो बृहस्पति की एक राशि मीन के ऊपर शनि बैठा है जो 3 गुना पापी है, और दूसरी धनु राशि पर सूर्य और मंगल अग्नि कारक ग्रह बैठे हुए हैं, यह भी बहुत खतरनाक है। राहु की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, वो भी खतरनाक है, और केतु की दृष्टि मंगल सूर्य पर, यह भी बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में यह जानकारी दी थी कि आखिर विस्फोटक योग बना क्यों, देवगुरु बृहस्पति बचाने में सक्षम क्यों नहीं है। अब मान लो मैं वृष राशि की बात करता हूं। वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति खराब क्यों है। एक तो वो 2 अशुभ स्थानों का स्वामी है, अष्टमेश है, मारक हो गया है। बृहस्पति स्वयं मारक है, यहां बृहस्पति मारक है, और 11वें भाव का स्वामी है। शनि और मंगल सूर्य इनके द्वारा अधिष्ठित है और राहु की दृष्टि में है, और सूर्य मंगल भी केतु की दृष्टि में है। इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस में वृष राशि वालों के लिए बड़े अशुभ हो रहे हैं, बहुत खराब। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति 3रे और 6ठे का स्वामी होता है। दोनों ही स्थानों पर अच्छा फल नहीं देता, दोनों स्थानों में उसका फल अच्छा होता ही नहीं है, और बकरी होकर बैठा है। मंगल सूर्य से पीड़ित है और राहु से पीड़ित है। बृहस्पति के ऊपर सूर्य मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और शनि के द्वारा अधिष्ठित है, सूर्य मंगल के द्वारा अधिष्ठित है। तो इसलिए यहां भाग्य का नुकसान कर रहा है। तो मिथुन राशि, तुला राशि, वृष राशि, इनके लिए बड़ा खराब हो गया। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में बृहस्पति 12वें भाव का 3रे भाव का स्वामी हो जाता है। यहां भी बहुत अच्छा फल नहीं करता, यह भी अच्छा फल नहीं है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मकर वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति विस्फोटक है, एक्सीडेंटल है, दुर्घटना कारक है। इसको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि इन राशियों पर इसका बुरा इफेक्ट आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति, अगर हम वृश्चिक की बात करें, वृश्चिक राशि में वो 8वें भाव में है।
द्वितीय भाव मार्केश है, मार्केश होकर के अष्टम भाव में बैठना, सूर्य मंगल की दृष्टि के अंदर बैठना, राहु की दृष्टि में बैठना, शनि का केंद्रीय प्रभाव, शनि की 10वीं दृष्टि, तो यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा नहीं है। तो ये जो 5 राशि मैंने बताई हैं, इनमें देवगुरु बृहस्पति स्वयं विस्फोटक हो रखे हैं, अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छा फल देते तो यूनिवर्स के अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती। अतिचार गति होना देवगुरु बृहस्पति की, पापी ग्रहों के द्वारा अधिष्ठित होना, तो अपना पाप फल देते हैं। तो बृहस्पति में शुभता समाप्त हो गई है। बृहस्पति जो शुभता करना चाहता है, शुभता देना चाहता है, वो दे नहीं पा रहा है, क्योंकि बृहस्पति की धनु राशि पर सूर्य और मंगल उन दोनों के अधिष्ठित होने के कारण बृहस्पति में अग्नि तत्व आ गया है। बृहस्पति की एक राशि पर शनि बैठा हुआ है और शनि अलगाववादी ग्रह है और शनि भी राहु के द्वारा अधिष्ठित है। तो इसका मतलब शनि में भी 3 गुना नेगेटिव प्रभाव आ गया है। शनि में नेगेटिव प्रभाव, सूर्य मंगल में नेगेटिव प्रभाव, इन 3 क्रूर और राहु के द्वारा शनि अधिष्ठित 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव लेकर के बृहस्पति में इफेक्ट है। लेकिन केतु की दृष्टि भी धनु राशि के ऊपर है और सूर्य मंगल के ऊपर है। तो बृहस्पति के अंदर 4 क्रूर और पापी ग्रह, इन सब का प्रभाव है और 5वां राहु। तो 5 के 5 ग्रह देवगुरु बृहस्पति को पीड़ित कर रहे हैं और उसकी खुद की अतिचार गति भी है और बकरी भी है। इसका मतलब ये रहा कि यूनिवर्स में जो शुभता देने वाला प्लैनेट है वो भी अच्छा नहीं है। तो जो मैंने 5 राशि बताई हैं, इनको बहुत सावधानी की बरतने की आवश्यकता है। 5 पापी ग्रह शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु, इनका एक यज्ञ कराएं, पूजा पाठ कराएं, जिससे कि बृहस्पति आपको कुछ अच्छा फल दे सके। नहीं तो 10 मई तक का ये योग है। 10 मई तक लगातार देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल नहीं कर पाएंगे और यूनिवर्स के अंदर, देशों के अंदर युद्ध जैसी संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी, मिसाइलें अटैक लगातार बने रहेंगे, कोई नई दुर्घटनाओं के योग, हवाई जहाज क्रैश होना, इस तरह की दुर्घटनाएं होने के योग, यानी जो भयंकर से भयंकर परिस्थिति प्रकृति में आ सकती हैं, उनके आने के योग बन रहे हैं। 10 मई के बाद में ये स्थिति पॉजिटिव होनी शुरू होगी। तब तक स्थितियां बहुत नाजुक हैं। सरकारों को अलर्ट रहना चाहिए, हमारी सरकार को भी अलर्ट रहना चाहिए, जिससे कि हम सावधान रहें, आतंकवादी घटनाओं से सावधान रहें। और हमारे साथ भितरघात हो सकता है। और इसी पीरियड में कोई बड़ा नेता इसलिए कि सूर्य बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीड़ित है, केतु से, मंगल से, शनि से, तो वो राजा होता है, तो मंगल भी पीड़ित है, सेनापति होता है। तो सेना का कोई बड़ा अधिकारी या राजा, कोई बड़ा नेता, इन पे कोई ना कोई बुरे इफेक्ट आने के योग, सत्ता परिवर्तन के योग और साथ में दुर्घटना के योग ऐसे बनते हैं। तो ये पूजा कराते रहिएगा। और अपनी निजी कुंडली दिखाने के लिए, वास्तु बेच कराने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना पता देता हूँ और मैं 22 दिसंबर को उज्जैन में हूँ। अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। मैं आपसे साथ लेता हूँ। नमस्कार। और ये मेरा पता है, आप इसको नोट कर लीजिए।